एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो आज उसका पार्ट 2 है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फाइन, स्पेशली एनडीए, सीडीएस, पीसीएसजी और आपके एसएससी सीजीएल के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, हु हैड डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे 1857 से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, किसकी बुक थी? तो वो थी आपके वीडी सावरकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था? तो किसने बताया था? वीडी सावरकर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल रिवॉल्ट और नेशनल राइजिंग। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके बेंजामिन डिज़रायली। यानी 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह या उभार किसने बताया था? तो बेंजामिन आपके डिज़रायली ने। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड पेंशन फॉर नाना साहेब हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। ओके, तो कौन था इस टाइम पे? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है, द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड पेंशन। ये पेंशन का मैंने आपको कल भी समझाया था। हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहले नाना साहेब किसके अडॉप्टेड सन थे? तो वो थे पेशवा बाजी राव सेकेंड के। और ये पेंशन उनकी हटाई किसने थी? ये हटाई थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी से एक चीज़ और है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर आता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इम्प्लीमेंट किया था? कि कौन थे? वो भी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसी के बेसिस पे ये पेंशन आपकी हटाई गई थी। ओके, नाना साहिब की पेंशन समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा है? तो कौन सा था? ये है आपके लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल रिलीजन कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट अमंग पीपल। इस काल में वे कौन से सामाजिक धार्मिक कारण थे जिनके कारण लोगों में अशांति फैल गई? तो वो कौन से थे? देखो, एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी या फिर अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म, टैक्सेशन ऑफ मॉस्क्यू एंड टेम्पल लैंड्स, रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां या फिर सामाजिक सुधार लाने का प्रयास, या मस्जिदों और मंदिरों की भूमि का कारण। देखो, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ये था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्रिश्चियंस थे, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, फिर अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, वो हमारे रिचुअल्स में, हमारे कल्चर में डिफरेंसेस लाना चाहते थे और उसमें टांग अड़ाते थे, जो बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं अच्छी लग रही थी उनकी। और फिर क्या था? टैक्सेशन ऑफ मॉस्क्यू एंड, मंदिर जाने में टैक्स लगा दिया था। मंदिर मस्जिद ये उन्होंने जाने में टैक्स लगा दिया था। ठीक है, और रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आपके ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रीजंस हैं, इसकी वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि सब में इतना गुस्सा बढ़ गया, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ और जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट को नाम मिला। ओके, तो क्या था इसका आंसर? इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। फाइन, उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वर द सिपाहीज डिसकंटेंट। क्या है? सिपाही असंतुष्ट क्यों थे? तो क्यों थे सिपाही का? सोल्जर्स ने क्यों ये विद्रोह किया? क्या रीज़न थे? ये पहले भी आपको बताया है, दोबारा से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रीज़न कई सारे थे उनके। एक तो उनकी जो सैलरी थी वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश ऑफिशियल बहुत कम थी। प्रमोशन नहीं था उन लोगों का, बहुत दूर दूर उनकी पोस्टिंग्स की जाती थी। ओके, और रिलीजन में भी प्रॉब्लम थी। रिलीजन इन द सेंस कि जैसे तिलक नहीं लगाने देते थे, ओके, कलावा नहीं बांधने देते थे। तो ये बहुत सारे रीज़न थे। तो क्या असंतुष्टि फैली थी उनके अंदर? दे हैड टू क्रॉस सी टू सर्व
ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, बहुत दूर दूर उनको भेज दिया जाता था। लेसर इन्वॉल्वमेंट एज कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो होता ही गया था। उन्हें सेवा के लिए समुद्र पार करना पड़ता था और ब्रिटिश समक्ष की तुलना में कम परिलब्धियां थी और भेदभाव। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके तीनों ही सही हो गए। डी पॉइंट क्या कह रहा है, दे वर अलाउडेड टू वेयर मार्क एंड हेंस रिलीजन वॉज सपोर्टेड इन द आर्मी। ये नहीं है, द रिलीजन वो नॉट सपोर्टेड आएगा यहाँ पे। अगर ये नॉट सपोर्टेड होता तो ये पॉइंट आपका सही हो जाता। ठीक है, वो हमारे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? वो थे आपके, ठीक, तो ये कौन पीएम थे आपके, कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके कौन थे? बार्नस्टॉन। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मिलिट्री कॉज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्पेशली एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के लिए बहुत घुमा के क्वेश्चन है, स्पेशली सीडीएस वालों के लिए बहुत घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मिलिट्री कॉज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसकी बात की गई है यहाँ पे? मिलिट्री कॉज की बात की गई है। 1857 के विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य कारण नहीं था? पहला, बिकॉज ऑल द हाई रैंक्स इन द आर्मी वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेना में सभी उच्च पद केवल किसके लिए होते थे? अंग्रेजों के लिए रिजर्व होते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए हायर पोस्ट रिजर्व होती थी। ये बात तो सही है आपकी। ठीक है, Provisions of General Service Enactment Act, which provided that all recruits to the Bengal Army should be ready for service everywhere, whether or within outside India. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये कवर किया था कि उनको दूर दूर ही भेजा जाता था सर्व करने के लिए, और कहीं भी उनको विद इन और आउटसाइड इंडिया, अपने देश में या अपने देश से बाहर भेज सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच सैनिक का क्या था? भेदभाव था और आपके था। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या था? इंडियन सोल्जर वांटेड मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय सैनिक आधुनिक हथियार और तकनीकी चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट सही हैं। ये रीज़न था कॉज, मिलिट्री कॉज क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हुआ था? रिवॉल्ट हुआ था 1857 का आर्मी के बीच। ठीक है, और ये क्या था कि इसमें क्या है, देखो बिल्कुल उल्टा ही पॉइंट लग रहा है। इंडियन सोल्जर्स वांटेड मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, बल्कि मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, जो इनफील्ड ग्रीस कार्ट्रेज थी वो मैं अब बताया आपको, जो हमारे सोल्जर्स ने मना कर दिया था यूज़ करने के लिए। ठीक है, और वो क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसमें काओ और पिग का फैट था। अब काओ के फैट को क्या बोलते हैं? बीफ, और पिग के फैट को क्या बोलते हैं? पोर्क। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द नवाब ऑफ अवध व्हेन इट वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर 1856? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अवध के नवाब कौन थे। तो कौन थे आपके? नवाब वाजिद अली शाह। वर्ष 1856 में अवध पर कब्जा होने पर उनका नवाब कौन था? 1857। तो उस टाइम पे नवाब कौन थे आपके? नवाब वाजिद अली शाह। और अवध से लीड कौन कर रहा था? अवध से ये रिवॉल्ट लड़ा किसने? इन्हीं की बेगम थी, इन्हीं की वाइफ थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, कौन किसने लड़ा है? बेगम हजरत महल ने। फाइन, और उनके हस्बैंड का नाम क्या था? नवाब वाजिद अली शाह। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द रीज़न फॉर इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ पंडित एंड मौलवीज। पंडित और मौलवीज के क्या इनसिक्योरिटी थी, उनके माइंड में क्या दिक्कत उन लोगों को फेस हो रही थी। शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न लर्निंग, ठीक है, वो हमारी संस्कृति की कहाँ शिफ्ट करे थे, वेस्टर्न एजुकेशन। हम लोग बेसिकली क्या ऋग्वेद पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, और ये कहाँ पे स्विच करे थे, ये क्या फैलाना चाह रहे थे, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को। ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। प्रिजनर इन द जेल वर बिगिन टू इंस्ट्रक्टेड इन क्रिश्चनरी, जो जेल में कैदी थे उनको भी क्या करने लगे थे, ये मैनिपुलेट करने के लगे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे थे, अपने क्रिश्चियन धर्म को ये लोग ज़्यादा प्रमोट करने लगे थे, ठीक है। पंडित और मौलवियों के मन में असुरक्षा के क्या कारण थे, तो क्या कारण थे असुरक्षा के, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रचय शिक्षा से प्रशमी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, बढ़ती संख्या ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में स्कूलों की संख्या, ठीक है, जेल में कैदियों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी थी। तो ये उपरोक्त सभी आपके रीज़न थे जिससे पंडित और मौलवी क्या थे, असुरक्षित फील कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द लास्ट मुगल किंग। तो लास्ट मुगल किंग कौन थे आपके, ये पहले भी बताया था, ये थे आपके बहादुर शाह जफ़र। ओके, तो अंतिम मुगल राजा कौन से थे आपके, बहादुर शाह जफ़र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर। अब आपके लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह जफ़र थे, और इनके रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस क्या था आपका, रेड फोर्ट, यानी मुगल सम्राट के आधिकारिक निवास का क्या नाम था, लाल किला। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस विटनेस द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन द ब्रिटिश ऑफिसर। ये मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे जी का कल भी हमने क्वेश्चन किया था और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं आपके। अब ये कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये होती है आपके बैरकपुर से। ओके, चलिए, मंगल पांडे द्वारा ब्रिटिश अधिकारी पर गोलीबारी की घटना किस स्थान पर देखी गई, तो किस स्थान पे थी, वो थी आपके बैरकपुर में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकम द फर्स्ट वाइसराय आफ्टर द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट यानी 1857 के बाद की बात की गई है यहाँ पे, यानी इस रिवॉल्ट के बाद कौन आपके वाइसराय बने थे, तो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। 1858 का जो एक्ट आया था उसमें क्या थी कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको क्या नाम दे दिया था, अब वाइसराय। ओके, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, तो ये ही फर्स्ट वाइसराय भी बने थे। ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। फाइन, चलिए, विद्रोह के बाद प्रथम वाइसराय कौन थे, तो कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज बहादुर शाह एग्जाइल्ड, यानी बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो कहाँ भेजा गया था उनको, उनको भेजा गया था रंगून। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, कहाँ भेजा था, रंगून। अब ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्पेशली सीडीएस में, सीडीएस और एनडीए में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देंगे या फिर इनकरेक्ट और करेक्ट बताने के लिए दे देंगे। अब ये है मैच द फॉलोइंग, ये क्या है आपके, ये लीडर्स हैं आपके और ये स्टेट्स हैं आपकी, ठीक है, इसमें एक उल्टा हो गया है। चलिए, तो किसने कहाँ से लीड किया वो हमें देखना है। कदम सिंह ने कहाँ से लीड किया है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये रट लो अच्छे से कि किसने कहाँ से किया है। कदम सिंह ने कहाँ से किया है, इन्होंने किया है आपके बिहार से, ठीक है। बख्त खान ने कहाँ से किया, आपके बरेली से किया है। ओके, बेगम हजरत महल कहाँ से थी, आपकी अवध यानी आपके लखनऊ। फाइन, और कानपुर से कौन थे आपके, नाना साहेब, जिनको सपोर्ट और किसने किया था, तात्या टोपे ने। ये भी आपको याद रखना है, तात्या टोपे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1857 रिवॉल्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, बी, ठीक है।
ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। फाइन। कदम सिंह, दोबारा बोल देती हूँ मैं एक बार दोबारा देख लो इसको। कदम सिंह ने कहाँ से आपके लीड किया था? कदम सिंह ने किया था आपके बिहार से, बख्त खान ने किया था आपके बरेली से, बेगम हजरत महल ने किया था आपके लखनऊ से, और कानपुर से कहाँ कौन थे आपके? नाना साहेब। याद रहेगा अच्छे से। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, किसने कहाँ से लीड किया और इस रिवॉल्ट को किसने कहाँ पे सप्रेस किया? दिल्ली से जेम्स नील ने किया है, कानपुर से सर ह्यूज व्हीलर ने किया है, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस और सर कॉलिन कैम्पबेल ने किया है, और झांसी से सर ह्यूज रोज ने किया। तो इसमें से गलत कौन सा है? दिल्ली से आपके किया है निकोलस ने। ठीक है, निकोलस ने किया है, ना कि जेम्स नील ने। बाकी झांसी से सर ह्यूज रॉज हैं, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस हैं, कॉलिन कैम्पबेल, और कानपुर से आपके सर ह्यूज व्हीलर है। ओके, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंबल ऑफ 1857 का क्या था? तो ये क्या था? लोटस एंड चपाती। 1857 के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक था कमल और चपातियाँ। चपाती यानी रोटी। ये एक चपाती मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था इसी के बेसिस पे, जिसमें लोग चपाती दे दे के मतलब वो रोटियां एक्सेप्ट कर रहे थे और उनको आगे भेज रहे थे, आगे प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब एक तरीके से वो सिंबल था कि हमने इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने के लिए इसको ग्रहण किया, रोटियों को ग्रहण किया, और वही चीज़ वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे थे। तो यहीं से फिर चपाती मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। अगर बाय चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। क्या है आपका क्वेश्चन? देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट इवेंट कहाँ से एक तरीके से शुरुआत हुई थी? फर्स्ट इवेंट कौन सा था आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? कानपुर रिवॉल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहेब, या फिर बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, या फिर मार्चिंग ऑफ सिपाही टू दिल्ली फोर्ट, या फिर रिवॉल्ट बाय रानी लक्ष्मीबाई। तो जो 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके जब हमारे आर्मी सोल्जर्स कहाँ पे मार्च करे थे? दिल्ली। ठीक है, मार्चिंग ऑफ सिपाही टू दिल्ली फोर्ट। ओके, यहीं पे फिर एक स्लोगन रेज हुआ था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, ये याद रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना कहाँ से शुरुआत हुई थी? बेसिकली कानपुर का विद्रोह और नाना साहेब द्वारा नेतृत्व संभालना, या फिर बेगम हजरत महल का अवध का नेतृत्व, या फिर सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना, या झांसी की रानी द्वारा विद्रोह। तो ये था आपके सिपाही का दिल्ली के लाल किला तक मार्च करना और वहाँ पे इस 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से आई थी? तो कहाँ थे सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे अवध के, अवध यानी आपके लखनऊ रीजन के। ओके, चलिए Who among the following was the leader of 1857 uprising at इलाहाबाद? तो इलाहाबाद से कौन लीड करा था इस मूवमेंट को? निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कौन थे आपके? मौलवी लियाकत अली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बीट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश। क्या है? एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मौत की सज़ा दे दी? तो ठीक है, बिट्रेड बाय फ्रेंड कौन था? किनको धोखा मिला था उनके दोस्त से? तात्या टोपे। तात्या टोपे एक्चुअली ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आए थे, वो नहीं, इनके दोस्त ने बता दिया था कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो इनको इनके दोस्त ने धोखा दिया था। ठीक है, तो क्या आंसर है? किनको दोस्त ने धोखा दिया था? ये थे आपके तात्या टोपे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पादुरंग। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पादुरंग था। तो रामचंद्र पादुरंग किसका रियल नेम था, ये थे आपके तात्या टोपे। एक नाना साहिब है, नाना साहिब का नाम भी पूछा जाता है, तो नाना साहिब का क्या था, दूधो पंत। ठीक है, तो नाना साहिब का और तात्या टोपे का दोनों का आपको नाम पता होना चाहिए। रामचंद्र पादुरंग किसका नाम था, आपके तात्या टोपे जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, Indians were assured of many things in the Declaration of Queen Victoria in 1857. Which among the following assurance was fulfilled by the British government? क्या है फॉलोइंग एश्योरेंस कौन सी थी जो फुलफिल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देख लेते हैं। एक बार पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझाती हूँ क्या कहता है वो। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन पूरा किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, 1857 के रिवॉल्ट को रोकने के लिए 1858 का एक्ट आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स कहाँ किसको चली गई थी, किसके पास चली गई थी, अब क्वीन विक्टोरिया के पास। ठीक है, तो इसमें फिर क्या बोला गया था, क्या है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबैंडन्ड। एनेक्सेशन क्या था, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलाइंस के थ्रू क्या था कि देशों पे कब्जा किया जा रहा था, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा और देशी शासकों की यथास्थिति कायम रहेगी और सभी उपजातियों, भारतीयों और यूरोप लोगों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा। भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजन बिलीफ ऑफ इंडियंस। इक्वल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट इंडियन यूरोपियन। इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट आपका सही है, क्या है, विलय की नीति छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये एनेक्सेशन यानी कब्जा करना छोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following commission is associated with the army reorganization after the suppression of revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना पुनर्गठन से संबंधित है। तो कौन है आपका, पील कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन, पब्लिक कमीशन, साइमन कमीशन, ये कमीशंस इंपॉर्टेंट हैं। इन कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपके हंटर कमीशन और साइमन कमीशन तो बहुत है, कब आया, कौन कौन इस कमीशन के मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है आपका, पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स आर्मी में सोल्जर्स रख रहे थे वो कौन से रीजन के रख रहे थे ज़्यादा, तो वो रख रहे थे गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एक बार, कौन थे आपके गोरखा, सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो कब लिया था उन्होंने ये था आपका 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा कब की थी, तो कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम। अब असम में इस रिवॉल्ट को कौन लीड कर रहा था, असम के 1857 की क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था आपके, ये थे पियाली बरावा। ओके, नेक्स्ट है, द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज। जगदीशपुर क्या है, कहाँ है, पहले आपको पता होना चाहिए। जगदीशपुर आपका पड़ता है ये बिहार में, और बिहार से कौन लीड कर रहा था, बिहार से लीड कर रहे थे आपके कुंवर सिंह। ठीक है, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, आपके कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था, तो किसने हराया था, एक साथ इनकी सेना को ये हराया था आपके ठाकुर कुशल सिंह। ओके, कौन थे आपके, ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। 1857 कवि ने 1857 का विद्रोह देखा था, कौन थे वो कवि, ये थे आपके गालिब साहब।
ठीक है, कौन थे आपके? गालिब। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ पे सपोर्टेड की बात की गई है कि ब्रिटिशर्स को कितने सपोर्ट किया था, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेज़ों का सबसे अधिक समर्थन किया था? तो कौन थे ये? ग्वालियर के। इन्होंने ही रानी लक्ष्मी, एक तरह के रानी लक्ष्मीबाई के 1857 के रिवॉल्ट में शहीद होने का कारण भी यही थे। इन्होंने ही उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ब्रिटिशर्स को। ठीक है। At the time of 1857 revolt, who was the British commanding officer as बैरकपुर? अब बैरकपुर से कौन थे? ये थे मंगल पांडे, ये तो आपको पता है। अब उस टाइम पे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो ये थे आपके हर्से। कौन थे? हर्से। ओके। नेक्स्ट है आपका Who has made Allahabad the emergency headquarter in 1857? 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो कौन थे आपके गवर्नर जनरल उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। असफल क्यों रहा? तो 1857 रिवॉल्ट के फेलियर होने के कई रीज़न है, पर इसके फेलियर होने के मेन रीज़न मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, अब भी हम लोग आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसका मेन रीज़न ये है कि इस रिवॉल्ट में यूनिटी नहीं थी। ठीक है, सब अपने अपने मोटिव के लिए लड़ रहे थे। आर्मी का अपना एक रीज़न था लड़ने का, नाना साहिब की पेंशन बंद हो गई थी, उनका अपना रीज़न था। कुंवर सिंह, अमर सिंह वो बेसिकली ज़मींदार थे तो उनके अपने रीज़न थे, लैंड टैक्स, रेवेन्यू वगैरह उनके अपने इश्यूज़ थे। ठीक है। फिर दूसरा एक रीज़न है कि इसमें ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। ये नॉर्थ सेंट्रल रीजन में ज़्यादा ये मूवमेंट रहा, लेकिन बाकी के जो इंडिया के एरिया थे वो नॉन अफेक्टेड थे। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है? देयर वॉज लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपॉय। बिल्कुल ठीक है। जर्नली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, जैसे ग्वालियर के राजा ने ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया, ऐसे और बहुत से राजा थे जिन्होंने किसको सपोर्ट किया था? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। और ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज रेदर देन इंडियंस। उनके पास अच्छी टेक्निक्स थी, अच्छे वेपन्स थे जो हम इंडियंस के पास नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। भारतीय सिपाही के उद्देश्य की एकता का अभाव था। आमतौर पर देसी राजाओं ने ब्रिटिश का समर्थन किया और ब्रिटिश सैनिक भारतीय की तुलना में बेहतर सुसज्जित और संगठित थे। तो उपयुक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज। राजपूत स्टेट्स में ये रिवॉल्ट को ईजिली क्यों सप्रेस कर पाए? एक बार देख लेते हैं। द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी। लोकल्स ने सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है द एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। या फिर एजुकेटेड यानी पढ़े लिखा जो वर्ग था उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। या फिर द सोल्जर इन द कैंटोनमेंट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम द आउटसाइड राजस्थान। या फिर द न्यूज़पेपर कुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रू एम। या ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर एक अच्छी ट्रू इमेज नहीं बता सका। तो क्या है? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय राजपूती शासकों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। शिक्षित मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। छावनियों में सैनिक राजस्थान के बाहर से क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। या फिर अखबार क्रांति के वास्तविक उद्देश्य को सामने नहीं रख सके। तो इसका क्या है कि स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारियों को समर्थन नहीं किया था। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से राजपूत स्टेट में ये रिवॉल्ट नहीं अच्छे से लीड कर सके थे। द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्टेड द रेवोल्यूशनरी। ठीक है, डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी। फाइन। तो ये 35 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले पार्ट में करे, ये आपका दूसरा पार्ट था। 1857 ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आप यही क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के चले गए तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। अब एक थ्योरी की वीडियो मैं और बना दूंगी 1857 की, जिससे आपको पूरा 1857 बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।